मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को भी बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। कैरेक्टर थे, आपको पता ही है शुरू से ये। पुलिस ने मुलजिम को डिफेंस खैबान मोमिन में घर पर छापा मार कर गिरफ्तार किया है। SSP अनिल हैदर का कहना है कि मुलजिम कामरान कुरैशी के कब्जे से मनशियात गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू हो गई है। अब इस मुकदमे की इतनी डायमेंशंस हो गई हैं, पहले भी बात करते थे कि अब एक ये नया रुख है और लगता है हमें ये लगना स्टार्ट हो गया था कि वो इनिशियल कत्ल वाला एलिमेंट जो है ना मुस्तफ़ा आमिर का, वो कहीं पीछे रह गया क्योंकि इतनी और चीज़ें निकल आई हैं। ज़ीशान शाह हमारे साथी हैं जो कवर कर रहे हैं स्टोरी को, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या डेवलपमेंट है, क्या अपडेट है, कहाँ तक बात पहुँची? इनको किस केस में पकड़ा गया? देखिए, ये जो कामरान कुरैशी हैं, इनको गिरफ्तार अरमगान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नहीं किया गया। ये एक नई चीज़ सामने आई थी निकल के, जिस वक्त एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस ने अरमगान के घर पर से गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने, आप लोग की भी नॉलेज में होगा कि उसने फायरिंग किया था जिससे एक DSP और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। जो वो असलहा था वो फॉरेंसिक के लिए गया, उसके बाद में इनको पाबंद किया गया था जो इनके वालिद हैं कि उसके लाइसेंसेस प्रोड्यूस करें, लेकिन वो लाइसेंस प्रोड्यूस उन्होंने नहीं किए, जिससे ये बात अभी तक साबित हो गई कि ये तमाम तरह असलहा इलीगल था और बहुत ज़्यादा असलहा था। उसके बाद में जो वो असलहा ख़रीद के दिया था, इसके भी शवाहिद मिल गए हैं कि वो अरमगान को तमाम वो जो एक जाली असलहा था या जो इलीगल जो वेपन्स थे वो सारे के सारे इन्होंने ही प्रोवाइड किए थे, इन्होंने ख़रीद के दिए थे बाप ने। जी हाँ, तो ये उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी थी, जिसके बाद में पुलिस ने अब इनके घर पे जब रेड किया तो वहाँ से उनको दोबारा से एक और 9mm का पिस्टल मिला, जिसका वो भी इलीगल सामने आया, और साथ ही साथ उनको 200 ग्राम जो आइस का जो एक ड्रग्स होती हैं वो इनके पास से मिली। 200 ग्राम? जी हाँ, जिससे ये बात ह्यूज अमाउंट आल्सो जी, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि मुमकिन तौर पे ये इस कारोबार से भी मुंसलिक हैं। और जो हमारी इस हवाले से पुलिस हुकाम से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो क्रैकडाउन मंशियात फरोशों के खिलाफ चल रहा है, ये उसी क्योंकि मंशियात भी सारे केस में अक्सर जगहों पे नजर आई है। अच्छा, जब हम क्रैकडाउन की बात करते हैं, वो क्रैकडाउन भी सिर्फ एक ही, मतलब वो ये एक अरमगान था, उसके बाद इन्होंने साहिर हसन को पकड़ा, उसके बाद बस यही है कि 9 नाम आ गए, 5 नाम आ गए, 6 नाम आ गए, उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी हुई है एक्चुअली? जी बिल्कुल, गिरफ्तारी हुई है। तकरीबन 12 नाम हाईलाइट हुए थे और जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट साउथ में काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उसकी सेलिंग में। उसके बाद में एक बहुत बड़ा जो ड्रग डीलर है, जिसके लिए कहा ही जा रहा है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उसे अरेस्ट करना, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा 3 से 4 ड्रग डीलर्स को ये लोग अभी ट्रैक कर रहे हैं। इस अनफॉर्चुनेटली जो ही साहिर हसन की गिरफ्तारी सामने आई थी और जितना ज़्यादा ये चीज़ मीडिया के सामने आ गई थी, तो मेजॉरिटी ड्रग डीलर्स जो हैं वो यहाँ से कुछ दुबई फरार हो गए थे, कुछ कतर फरार हो गए थे। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है क्योंकि इतनी हाईलाइट हो गई थी। जी हाँ, ये स्टोरी। और जैसे कि मैंने कहा, इससे पहले भी कभी भी इसकी तरफ कभी हुकाम ने ध्यान नहीं दिया, इन स्पेसिफिक ड्रग्स की तरफ। तो लेकिन अब बहुत ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान दिया गया है, इसके खिलाफ एक्शन लिया गया, क्रैकडाउन हुआ गया, तो इसलिए काफ़ी। अच्छा, अब ये बताएं, क्योंकि इतने केसेस हैं, वही हम बात कर रहे थे कि अरमगान ने मजिस्ट्रेट के सामने एक बाले जुर्म कर लिया है अब या नहीं? क्योंकि याद है पिछली बार एक दफ़ा गया था, बेहोश हो गया था, मतलब चीज़ें चल रही हैं। 164 का बैन अभी तक इसका फाइनलाइज नहीं हुआ, ना ही पुलिस की जानिब से इसका जो चालान है वो सबमिट किया गया है। क्योंकि अभी इसको दोबारा से, क्योंकि जैसा कि जब ये केस हुआ था तो ये एक छोटी चीज़ थी इब्तदाई तौर पे तो मर्डर की, लेकिन उसके बाद में इसके डायमेंशंस इतने ज़्यादा खुलने शुरू हुए, सारे के सारे वो ऐसे कोई वेस्टेड डायमेंशंस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जराइम ही नज़र आया है हर जगह से। जैसे कि जिस घर से वो फाइट कर रहा था उसके अंदर उसके वालिद साहब मुलविस निकल के आए, जिनको आज उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। देखिए, अभी सिर्फ ये बता दें कि अब चूँकि जब किसी केस के इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हों और ख़ासतौर पर कत्ल केस, मतलब किसी का तो कत्ल हो ही गया और जहाँ से बात शुरू हुई, तो कितना अरसा लगता है, मतलब ये कब तक? क्योंकि अभी तो लगता है एक मजीद केस बन रहा है, ये भी हम असला भी आ गया, ड्रग्स भी आ गए, फलाना भी हो गया, तो ये तो बिल्ड ही हो रहा है, अभी तक कुछ आगे बात बढ़ नहीं रही। तौर पे इन्वेस्टिगेटर्स को अलाउड है तकरीबन 30 to 45 डेज तक जो मुल्जिम है उसका जिस्मानी फिजिकल रिमांड जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है सिंगल केस के ऊपर। जिस तरह से मल्टीपल केसेस सामने आते जा रहे हैं, तो उस बिहाफ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन को मैच्योर करने के लिए मुतादिद बार इसके वो लिए जा सकते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं कि मुतादिद बार, हर बार 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन तक का रिमांड मिलता है, जो कि मुसलसल एक्सटेंड होता जा रहा है। तो इससे उम्मीद अच्छी है कि करनी चाहिए कि जो मुल्जिम के खिलाफ जो शवाहिद मिलना शुरू हुए हैं
उसे अदालत की जानिब से पुलिस को स्पेस दिया जा रहा है कि आप खुल के इस पर इन्वेस्टिगेट करें और जो मुल्ज़िम के खिलाफ जो शवाहिद हैं जो जिससे कि उसके जुर्म को साबित किया जा सकता है उन सबको मिच्योर करके अदालत के सामने पेश। हमें बस ये लगता है कि जितना टाइम गुजरता जाता है उसमें फिर बहुत से और भी ऑप्शंस निकल आते हैं। पता है कल भी हम सुलहनामे की भी बात कर रहे थे, मतलब कत्ल वाले एलिमेंट में तो यू नेवर नो, बिकॉज जो चीज़ें इतनी हमें स्टार्क नजर आ रही होती हैं, ओपन एंड शट केस नजर आ रहा होता है, वो एंड में सुलहनामा के नाम हो जाता है। बट लेट्स सी इसका अंजाम क्या होता है।